नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक लंबी अवधि के पश्चात पुनः हमारा संपर्क आपसे हुआ है। दीपावली के इस पर्व की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, ऐसी मेरी शुभाशंसा है। आज हम शिशुपाल वधम महाकाव्य के 26वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नारद और श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन पढ़ा और श्री कृष्ण दिव्य आत्मा होते हुए भी नारद जी के दर्शन पाकर इतने अधिक अपने आप को धन्य समझने लगे, आनंदित समझने लगे, उसका चित्रण भी हमने पढ़ा। 26वें श्लोक में यहाँ महाकवि माघ कृष्ण द्वारा नारद जी के दर्शन की प्रशंसा करते हुए बताते हैं। हरति अगह अगम संप्रति हेतुः एष्यतः शुभस्य पूर्व आचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीये अपि योग्यताम्। भगवान श्री कृष्ण नारद जी के दर्शन पाकर तो अत्यधिक आनंदित हुए ही, साथ ही वे नारद जी के दर्शन को तीनों कालों में पापों को नष्ट करने वाला और पापों को दूर करने वाला बताते हुए उनके दर्शन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं भवदीय दर्शनम, हे श्री कृष्ण आपका दर्शन, आपको देखना, शरीर भाजाम शरीर का सेवन करने वाले, शरीर धारण करने वाले लोगों के लिए काल तृतीये भी, तीनों कालों में भी, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में भी योग्यताम व्यनक्ति, योग्यता से तात्पर्य है या पावनता, पवित्रता को व्यनक्ति यानी प्रकट करता है। क्योंकि संप्रति अर्थात इस समय वर्तमान काल में आपका यह दर्शन अगम अगम पापों को दूर करता है और एष्यता यानी आने वाले काल में, आगामी काल में अर्थात भविष्य में शुभस्य शुभ का, मंगल का, कल्याण का हेतु है, कारण है, कारक है। तो आपका ये दर्शन वर्तमान में भी लोगों को पवित्र करता है, उनके पापों को दूर करता है। आपके दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही उनके भविष्य का भी कल्याण करने वाला है। आपके दर्शन को पाकर वो कृतकृत्य हो जाते हैं और भविष्य में भी पापों को न करने का संकल्प ले लेते हैं। साथ ही पूर्व आचरितैः शुभैः कृतम, पूर्व में अर्थात अतीत में किए गए शुभैः अर्थात पुण्यों से, सद्कर्मों के द्वारा यह आपका दर्शन कृतम अर्थात प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ नारद जी के दर्शन को तीनों कालों में कल्याणकारी बताया है, लोगों का हित करने वाला बताया है, लोगों के पापों को दूर करने वाला बताया है। ऐसे किसी अलौकिक आत्मा का, दिव्य आत्मा का ही दर्शन हो सकता है जो लोगों के त्रिविध कालों के पापों को नष्ट कर सके, दूर कर सके। तो नारद जी के दर्शन की प्रशंसा करते हुए उस दर्शन को लोगों के लिए महान उपकारी, महान कल्याणकारी यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है। और नीचे उत्तरार्ध है, वह उत्तरार्धी पूर्वार्ध का यहाँ कारण के रूप में उपस्थित हुआ है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। अगला श्लोक देखिए। जगति अपर्याप्त शास्त्र भानुना न यतनियंतुम समभावी भानुना प्रसह्य तेजोभिः असंख्यतां गतैः अदह त्वया नुत्तम अनुत्तमम तमः। यहाँ नारद जी के तेज को सूर्य से भी अधिक उत्कृष्ट बताया है। सूर्य तो हजारों किरणों को फैलाए हुए भी संसार के भौतिक अंधकार को केवल दूर कर सकता है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है, जबकि नारद जी का तेज उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में पूर्ण रूप से समर्थ है।
जगति अपर्याप्त शास्त्र भानुना, जगति अर्थात संसार में अपर्याप्त न समा सकने वाली सहस्त्र भानुना हजारों किरणों वाले भानुना सूर्य के द्वारा यत जो अज्ञान रूपी अंधकार नियंत्रण न संभावी नियंत्रित न हो सका दूर न हो सका, अर्थात हजारों किरणों को फैलाने वाला सूर्य भी अंधकार को दूर नहीं कर सका, अज्ञान को न मिटा सका। असंख्यताम गतिः त्वया, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, असंख्यताम गतिः असंख्यत्व संख्या को प्राप्त, तेजो भी है तेजों के द्वारा अर्थात आपके अनंत तेजों के द्वारा, अदह अदह तम अनुत्तमम तमः, अनुत्तमम जिसके समान उत्तम कोई न हो, अर्थात यह सर्वाधिक प्रगाढ़ अंधकार प्रसय प्रसय बलात् नुत्तम दूर कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य जो अपनी हजारों किरणों को फैलाए हुए इस सृष्टि में सर्वाधिक विशालकाय है और सर्वत्र अपनी किरणों को प्रसारित कर भौतिक दिखाई देने वाला जो अंधकार हम जिसको कहते हैं, उस अंधकार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश की सृष्टि कर देता है, प्रकाश फैला देता है, वो भी अज्ञान या अविवेक रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। जबकि नारद जी का जो अनंत तेज है, अनंत जो प्रकाश है, ज्ञान रूप जो प्रकाश है, वह लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को, प्रगाढ़ अंधकार को, प्रगाढ़ अज्ञान को, मोह को, अविवेक को पूर्ण रूप से दूर करने में समर्थ है, सक्षम है। तो यहाँ नारद जी के तेज को सूर्य के तेज से भी उत्कृष्ट बताया है, उपमान से भी उपमेय को श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और नारद जी के दर्शन और तेज की कवि ने यहाँ प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से नारद जी के दर्शन को श्लाघनीय और प्रशंसनीय बताकर श्री कृष्ण ने अपनी विनम्रता, विनयशीलता को भी यहाँ इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है। अब अगला श्लोक आप देखिए। कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजासृजा सुपात्र निक्षेप निराकुल आत्मना सदा उपयोगे अपि गुरु त्वम अक्षयो निधिः श्रुतीनां धन संपदाम एव। यहाँ श्लिष्ट उपमा के माध्यम से, श्लेष पर आधारित उपमा अलंकार के माध्यम से श्री कृष्ण ने नारद जी को वेदों का अक्षय स्रोत बताया है। नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र है और ब्रह्मा चतुर्विध वेदों के, चारों प्रकार के वेदों के वो ज्ञाता है और उन वेदों का ज्ञान ब्रह्मा से ही नारद जी को प्राप्त हुआ है। नारद जी उस ज्ञान को कहीं भी वितरित करे, व्यय करे, बांटे, लेकिन फिर भी उनका वह वैदिक जो ज्ञान है, वेद जो ज्ञान है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो अक्षय निधि के रूप में, सदा विद्यमान रहने वाले एक अक्षय भंडार के रूप में, खजाने के रूप में यहाँ बताया गया है। और पिता संबंधित दूसरा अर्थ भी यहाँ हमें ज्ञात होता है। तो प्रजाक्षेम कृता, प्रजाक्षेम कृता जनता का, प्रजा का, लोक का हित करने वाले, कल्याण चाहने वाले, कल्याण करने वाले, सुपात्र निक्षेप निराकुल आत्मना, सुपात्र मतलब श्रेष्ठ पात्र में, श्रेष्ठ पुरुष में, योग्य व्यक्ति में, निक्षेप अर्थात रखे गए, योग्य व्यक्ति को प्रदान किए गए, योग्य व्यक्ति को प्रदान कर देने से, दे देने से, निराकुल आत्मना निश्चिंत मन वाले, बिना किसी चिंता के स्वस्थ मन वाले, प्रजासृजा, प्रजासृजा प्रजाओं का सृजन करने वाले अर्थात लोक की रचना करने वाले ब्रह्मा के द्वारा, त्वम, त्वम अर्थात तुम्हें, आपको, धन संपदाम एवं धन संपदा के समान, धन संपत्तियों के समान, श्रुति नाम, श्रुति नाम अर्थात वेद, वेदों का
सदा उपयोगी अपि, सदैव उपयोग करने पर भी, उपयोग से तात्पर्य सदैव वेदों का अध्ययन और दूसरों को उसका शिक्षण देने पर भी, अध्ययन अध्यापन करने पर भी अक्षय निधिः, गुरुः अक्षय निधिः कृतः। अक्षय अर्थात कभी क्षीण न होने वाले, कभी नष्ट न होने वाले, गुरुः निधिः कृतः। गुरु मतलब महान, निधि यानी खजाना या कोष आप बना दिए गए हो। तो यहाँ नारद जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने, जो कि लोक का सृजन करने वाला है, उस प्रजा के लोक के हित के लिए ही आप जैसे सुयोग्य पुरुष को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया और निश्चिंत हो गए। और आप भी जैसे कोई पिता के संबंध में जो दूसरा अर्थ है कि प्रजा स्वयं अपनी संतान का भला चाहने वाला, सुपात्र निक्षेप निराकुल आत्मना धन संपदाम, धन संपत्ति को सुपात्र अर्थात किसी मजबूत सुदृढ़ श्रेष्ठ पात्र में रखकर निश्चिंत होने वाले, प्रजा सृजा अर्थात संतान को उत्पन्न करने वाला, संतति का जनक पिता जैसे निश्चिंत हो जाता है और अपने पुत्र के द्वारा सदा उपयोगी अर्थात उस धन संपदा का सदैव उपयोग करने पर भी, उसका दान करे, उपभोग करे, इस प्रकार से सदैव उसको खर्च करने पर, व्यय करने पर भी वह अपने पुत्र के लिए, अपनी संतति के लिए, संतान के लिए उस धन संपदा का अक्षय कोष बना देता है। अक्षयोह निधि है, गुरु है, महान अक्षय कोष उस संतति के लिए बना देता है। वैसे ही नारद जी को ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान देकर, अत्यधिक योग्य उसे समझ कर कि वेदों का ज्ञान नारद जी संरक्षित रख पाएंगे, उन्हें प्रदान करके और नारद जी के द्वारा उसका अनेकानेक बार अध्ययन अध्यापन करके उस ज्ञान को वितरण करने पर भी वह ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा अक्षय ज्ञान वाला, अक्षय वेदों के ज्ञान वाला नारद जी को ब्रह्मा जी ने बना दिया है। तो यहाँ श्लेष पर आधारित उपमा अलंकार के द्वारा ब्रह्मा को पिता तुल्य, पिता के समान यहाँ बताया है और साथ ही नारद जी को संतति के समान ही बताकर नारद जी के वैदिक ज्ञान की उत्कृष्टता का यहाँ विवेचन किया है। नारद जी का जो वेद ज्ञान है अक्षय है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अब अगला श्लोक देखिए। विलोकनेन एव तब अमुना मुने कृतः कृतार्थो अस्मि निर्वहित अहंसा तथापि शुश्रूषः अहम घरीयसी गिरोह अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। यहाँ श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि वो उनके दर्शनों को पाकर तो धन्य हो गए हैं, उनका दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य समझने लगे, फिर भी नारद जी की वाणी का श्रवण पान करना चाहते हैं। मुनेह, हे नारद मुनि, निर्वहित अहंसा, निर्वहित का अर्थ है दूर करना, नष्ट करना। अहंस अर्थात पाप, पापों को विनष्ट करने वाले, पापों को दूर करने वाले। तब विलोकनेन, अमुना तब विलोकनेन, इस आपके विलोकनेन एवं देखने मात्र से ही, आपके दर्शन एवं अर्थात ही, आपके दर्शन से ही कृतार्थः कृतः अस्मि, मैं कृतार्थ कर दिया गया हूँ, अहोभाग्य कर दिया गया हूँ, धन्य कर दिया गया हूँ। तथापि फिर भी अहम मैं गिरह गरीयसी, गरीयसी गिरह शुश्रूषुः, गरीयसी गौरवपूर्ण, अर्थ की उत्कृष्टता वाली, अर्थ गौरव से परिपूर्ण, गिरह यानी वाणियों को, वचनों को, शुश्रूषा सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा क्योंकि श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी अर्थात कल्याण, कल्याण के विषय में केन तृप्यते, कौन संतुष्ट होता है, कौन तृप्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ भी काव्यलिंग अलंकार की कवि ने रचना की है। वह
कृष्ण जो है वह नारद जी की वाणियों को इसलिए सुनना चाहते हैं कि नारद जी की वाणियाँ लोक कल्याणकारिणी है और लोक कल्याणकारी वचनों को सभी सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल्याणकारी वचनों या कल्याणकारी वस्तुओं को व्यक्ति सदैव पाना चाहता है। तो यही श्री कृष्ण के द्वारा वाणियों को सुनने का कारण बताया गया है। तो इसलिए काव्यलिंग अलंकार की यहाँ कवि ने सुंदर सा रचना की है। यद्यपि नारद जी जैसे दिव्य देवर्षि का दर्शन पाकर कृष्ण अपने आप को धन्य समझते हैं, फिर भी उनके मंगलकारी वचनों को सुनने की अभिलाषा यहाँ व्यक्त हुई है। और संसार में भी देखा जाता है कि किसी भी कल्याणकारी मंगलकारी वस्तु को व्यक्ति पाना चाहते हैं या मंगलमय हितकारी उपदेश जहाँ मिल रहा हो तो उसे व्यक्ति सुनना चाहते हैं, सुनने की अभिलाषा रखते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। गत स्पृहो अपि आगमन प्रयोजनम वद इति वक्तुं व्यसीयते यया तनोति नः ताम उदित आत्मगौरवः गुरुः तवैव आगम एष दृष्टताम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद जी के पृथ्वी पर और पृथ्वी पर भी द्वारिका में श्री कृष्ण के पास, उनके स्वयं के पास आने का कारण जानना चाहते हैं और उसे ही वे पूछना चाहते हैं कि नारद जी द्वारका में पृथ्वी पर अवतरित होने का अपना प्रयोजन मुझे बताए। गत स्पृह अपि, गत स्पृह अर्थात स्पृहा से रहित, लालसा से रहित, अभिलाषा से रहित, आसक्ति से रहित, समस्त कामनाओं और वासनाओं से रहित। तो गत स्पृह जो पूर्ण रूप से निरासक्त है, निष्प्रयी है, समस्त कामनाओं से रहित है, निरासक्त है, विषयों के प्रति आसक्ति से रहित है, ऐसे भी, अपि अर्थात भी, आपके आगमन प्रयोजनम, आने का प्रयोजन, आपके आने का कारण, वद, वद यानी आप बताइए, कहिए, इति वक्तुम यया व्यसीयते, इति व्यक्तुम यानी इस प्रकार से, या यह वक्तुम कहने के लिए, यया, यया जिससे तात्पर्य इसका भाव है कि जिस दृष्टता, जिस उच्छृंखलता या उद्दंडता के द्वारा व्यसीयते में प्रेरित किया जा रहा हूँ। यहाँ भी कृष्ण की विनम्रता और विनयशीलता उजागर होती है। श्री कृष्ण नारद जी को आने का कारण पूछते हैं कि निरासक्त, विषयों के प्रति अनासक्त होकर भी ऐसे जो निष्प्रय नारद जी है, उन नारद जी से भी आगमन प्रयोजन, आने का प्रयोजन, आने का उद्देश्य आप वद अर्थात बताएं, इति इस प्रकार, वक्तुम यानी कहने के लिए, बताने के लिए, यया जिस उद्दंडता से, व्यसीयते में प्रेरित किया जा रहा हूँ, यह कहने के लिए कि आप अपने आने का प्रयोजन बताएं, जिस उच्छृंखलता से मैं उद्यत किया जा रहा हूँ, प्रेरित किया जा रहा हूँ। नह ताम दृष्टताम, न मतलब हमारी, ताम दृष्टताम उस दृष्टता को, उस उद्दंड प्रवृत्ति को, उस उच्छृंखलता को, उदित आत्मगौरव, आत्मगौरव स्वयं के गौरव को, स्वयं के अभिमान को, स्वयं के गर्व को, उदित अर्थात बढ़ाने वाली, प्रतिष्ठित करने वाली। तो आत्मगौरव को, अपने गौरव को बढ़ाने वाली, प्रतिष्ठित करने वाली, नह ताम दृष्टताम उस उद्दिष्टता या उच्छृंखलता को ही, तव गुरुः आगमः, तव गुरुः आगमः आपके गुरुः, गुरु अर्थात महान, श्रेष्ठ, आगमः, आगमः यानी आगमन, तो उस गौरव को बढ़ाने वाले, महनीय गौरव को प्राप्त कराने वाला, तब गुरु आगम अर्थात आपका ये जो महान या श्रेष्ठ आगम ही हमारी उस दृष्टता को तनोति, तनोति मतलब
बढ़ा रहा है, उस धृष्टता का विस्तार कर रहा है, उस उद्दंडता को बढ़ा रहा है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण नारद जी के दर्शन से ही अपने आप को धन्य समझने लगते हैं और उस नारद जी के आगमन से उनका गौरव बढ़ जाता है, उनका सम्मान बढ़ जाता है और ये आत्मगौरव ही नारद जी को अपने आने का प्रयोजन कहने के लिए बाध्य कर रहा है। तो यहाँ भी कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र का ऊर्ध्वगमन करते हुए, उसे ऊपर उठाते हुए उनकी विनयशीलता को द्योतित किया है। इस प्रकार हमने 30 श्लोकों तक अध्ययन किया है। आज बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।